हेलो फ्रेंड, ये और बातें के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एपिसोड जो शुरू होता है, बाबू बहुत गुस्से में वो अपने कमरे में नारियल पीस रही है। उसके पास सूरज का फ्लैशबैक है जो संध्या के सपनों का खुलासा करता है। मीना वहाँ जागते हो मन ही मन सोचते कि भाभो को संध्या के खिलाफ भड़काने का यही सही टाइम है, नहीं तो भाभो संध्या के सपने को पूरा करने के लिए सूरज की इच्छा के आगे झुक जाएगी। वो कमरे में प्रवेश करती है और भाभो उसके इरादों को भाप लेती है और उसे दूर भगा देती है। लौटते टाइम मीना की मुलाकात चतुरी से होती है और दोनों की नोक-झोंक होती है। जब चतुरी मीना से नवरात्रि उत्सव के लिए एक अच्छा घाघरा चोली मांगती है। उनकी बातचीत के बीच जब चतुरी मीना को ब्लैकमेल करती है, भाभो वहाँ आती है। मीना हैरान हो जाती है कि भाभो ने उन्हें बोलते हुए सुना या नहीं, लेकिन भाभो गुस्से में उसे अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहती है और रसोई में चली जाती है। संध्या जो है अपने कमरे में बहुत उदास होकर किताबों को उसके शेल्फ से वापस बैग में रख रही है। उसे अपने सपने के बारे में अपने माता पिता की बातें जो है याद आती है और भाभो उसके सपने को ना कह रही है। तभी सूरज दरवाजे के पास आता है और देखता है और सोचता है कि उसे भाभो से दोबारा बात करनी होगी और उसे मनाना होगा। छोटू ने उससे फ़ोन किया और कहा कि दुकान पर कोई ग्राहक आया है, वो यहाँ से चला जाता है। दुकान में सूरज ने एक ग्राहक को कहा कि वो 1 घंटे के भीतर मिठाई पहुँचा देगा। उसे एक फ़ोन आता है, वो उनके घर की खिड़की के पास आता है और उसमें उस फ़ोन को उठाता है। दूसरी तरफ अंकुर उससे बोलता है क्या उसने अपनी भाभो से बात की और वो क्या सहमत हुई। सूरज ने उससे कहा कि उन्होंने बात की, लेकिन भाभो नहीं मानी क्योंकि वो टाइम सही नहीं था। वो अंकुर को कहता है कि ये चीज़ें उनके घर के लिए नहीं है और वो भाभो से दोबारा बात करेगा। विश्वास है कि भाभो सहमत हो गया। अंकुर का कहना है कि सूरज भाभो को अच्छी तरह से जानता है, अगर वो भाभो पर विश्वास करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभो कसे हुए नारियल से प्रसाद बना रही, वो परेशान और देख रही कि उसने बादाम कहाँ रखा। मीना दूर से भाभो को संध्या के खिलाफ भड़काने के लिए सही टाइम की तलाश में देख रही। सूरज वहाँ आता और समझाता है कि भाभो बादाम की तलाश कर रही थी, उसे ढूंढती और उसके पास लाते। भाभो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उसे बोलते कि संध्या में वो गुण नहीं है जो वो अपनी बहू में चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने उसे स्वीकार किया और भी कुछ बात करना नहीं चाहती और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती। सूरज भाभो से कहता कि नारियल और चीनी अलग अलग गुणों वाली दो अलग अलग सामग्रियाँ हैं, उसे चीनी से तेल और नारियल से मिठास नहीं मिल सकती। वो आगे कहते हैं कि भाभो ने उनमें हलवाई के गुण पैदा किए क्योंकि वो उस टाइम की मांग थी और इसी तरह संध्या के माता पिता ने उनमें अलग अलग गुण पैदा किए, इसलिए संध्या दूसरों से बहुत अलग है। भाभो ने परिवार के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा ऐसे फैसले लिए हैं जो सूरज और परिवार के लिए अच्छे साबित हुए। अब संध्या भी परिवार के सदस्य और उनका मानना है कि संध्या की पढ़ाई को लेकर भाभो ने जो भी फैसला लेगी वो अच्छे होंगे और फैसले का इंतजार करेंगे। वो वहाँ से चला जाता है। इधर मीना ये सब देखकर सूरज का मजाक उड़ा रही, सोच रही अगर संध्या थानेदार बन गई तो उसका क्या होगा। भाभो को रसोई में संध्या के सांड से लड़ते पानी भरने की सज़ा पूरी करते हुए बहू और डीएसपी द्वारा संध्या के सिर पर टोपी रखते हुए उसे सराहना करते हुए फ्लैशबैक याद आ रहे हैं। वो सोचती कि संध्या में पुलिस अधिकारी बनने के सभी गुण है और अगर उसे अनुमति दी गई तो निश्चित रूप से बन जाएगी, लेकिन भाभो अपने हलवाई बेटे के लिए ऐसा नहीं चाहती। वो ये भी सोचती कि आज सूरज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में हमेशा यही ख्याल रखा कि भाभो की वजह से उसकी पत्नी का सपना अधूरा, इसलिए उसे संध्या से को खुद ही समझाना होगा कि वो अपना सपना भूल जाए। वो संध्या के कमरे में जाती। मीना भाभो का पीछा करती और जानना चाहती कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसकी साड़ी एक कील में फंस जाती और फट जाती है। वो टेंशन में लेकिन फिर भी भाभो का पीछा करती। भाभो संध्या के कमरे में जाती और संध्या को कपड़ों को इस्त्री करते हुए देखती। भाभो बोलती इतनी गर्मी में संध्या ने पंखा क्यों नहीं चलाया। संध्या कहना है कि उसे गर्मी नहीं लग रही थी। भाभो डेस्क पर दवा देखती और बोलती ये किसकी। संध्या कहती कि उसको थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था इसलिए उसने दवाई ले ली। भाभो को उसकी टेंशन होती है, कहती सिर में तेल लगाएगी। संध्या ने मना किया, लेकिन भाभो फिर भी तेल लेती और दरवाज़ा बंद कर देती। वहाँ खड़ी मीना दूर चली जाती है, फिर वापस आकर बंद दरवाज़ा देखती और जानने के लिए बेचैन है कि भाभो संध्या से क्या बात कर रही है। दरवाजे के पास बैठती और सुनने की कोशिश करती है। भाभो संध्या को बैठाती और उससे बात करते हुए तेल लगाती। वो बोलती कि हर लड़की शादी से पहले सपने देखती, कोई राजकुमार से शादी करने का सपना देखती तो कोई महल में रहने का सपना देखती। वो कहती कि जानती कि संध्या बहुत अलग है, लेकिन शादी के बाद सभी लड़कियां अपने सपनों को अपने माता पिता के घर छोड़ देती और हकीकत की ओर बढ़ जाती। संध्या के पास अनुष्ठान का फ्लैशबैक, जहाँ मुट्ठी भर चावल लेती और घर से दूर जाते टाइम माता पिता घर की ओर वापस फेंक देती। भाभो कहती कि महिलाओं का दिल बड़ा होता है, वो अपने सपनों को भूल जाती और खुद को ससुराल में ढाल लेती। वो संध्या को इसलिए पसंद करती क्योंकि वो भी उनके घर में अच्छी तरह से ढल गई। वो कोई घमंडी लड़की नहीं है जो आगे पढ़ने की जिद करेगी। संध्या चुप है लेकिन हैरान और समझ रही कि भाभो का क्या इशारा है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।